बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ झटपट मज़ेदार सा ड्राई फ्रूट केक विदाउट ओवन विदाउट बीटर के। आज हम लोग जो है ना ड्राई फ्रूट केक बनाएंगे। आपने फ्रूट केक का नाम तो बहुत सुना होगा, ड्राई फ्रूट केक भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है। तो चलिए हम लोग करते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं मज़ेदार से ड्राई फ्रूट केक विदाउट बीटर विदाउट ओवन के। सबसे पहले जो है मैं ले रही हूँ 2 कप ग्लास के करीब जो है हम लोग मैदा ले लेंगे। मैंने जो है ये वाला ग्लास 2 माप के जो है ना मैदा ले लिया है। इसके साथ 1 ग्लास के करीब शुगर पाउडर ले लेंगे। ऑयल ले लेंगे हम लोग 1/3 कप के करीब जो है मैंने ऑयल ले लिया है। इसके साथ 1 ग्लास भर के जो है मैंने दूध का ले लिया था। 2 अंडे ले लेंगे, रूम टेम्परेचर पे जो है मैंने 2 अंडे ले लिए थे। वनीला एसेंस चाहिए हम लोगों को 2 ड्रॉप्स के करीब तकरीबन। बेकिंग पाउडर ले रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब जो है हम लोग बेकिंग पाउडर ले लेंगे। कोका पाउडर ले रही हूँ मैं तकरीबन 2.5 टेबलस्पून के करीब कोका पाउडर ले लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में आता है, इनमें मैं ले रही हूँ काजू। इनको मैंने छोटे छोटे कट कर लिया था इस शेप में, मैंने ज़्यादा इनको ग्राइंड नहीं किया। इसके साथ साथ बादाम ले रही हूँ, इनको भी मैंने इसी शेप का दे दिया था, छोटे छोटे कट किए थे, मैंने ज़्यादा ग्राइंड नहीं किए। हम लोग ले लेंगे खोपरा, इसको जो है मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और इसका पाउडर सा बना लिया था। तो चलिए हम लोग करते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं मज़ेदार से ड्राई फ्रूट केक विदाउट ओवन और विदाउट बीटर के। सबसे पहले जो है हम लोगों को चाहिए एक शेकर। हम एक जग ले लेंगे और इसमें जो है मैं ऐड करूँगी ऑयल और 2 रूम टेम्परेचर पे जो अंडे थे वो ऐड कर देंगे। सबसे पहले जो हम लोगों के पास ऑयल था मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अंडों को हम लोग जो है चेक करेंगे और देन जो है अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से बीट करूँगी। तो मैंने इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह बीट कर लिया है और इसकी एक क्रीमी सी जो है वो एक लुक आ गई है। अब हम लोग एक बोल ले लेंगे और उसमें जो हम लोगों ने मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे। मैंने जो है मिक्सचर को निकाल लिया है और जग को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अब जो है मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून के करीब बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करती जाऊंगी। आराम आराम से जो है मैं इसको मिक्स करूंगी ताकि गुठलियाँ ना बने। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मेरे पास 2 ग्लास के करीब मैदा था, उसकी मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो है वो इसमें ऐड करती जाऊंगी। देन इसको मिक्स करती जाऊंगी हल्के हाथों से और इनमें गुठलियाँ नहीं बनने दूंगी। और जैसे ही मुझे लगे कि मेरा मिक्सचर जो है वो थिक होता जा रहा है तो इसमें मैं जो दूध था हम लोगों के पास वो भी 2 सिप के करीब जो है दूध ऐड करती जाऊंगी और इसका जो है लिक्विड सा एक मिक्सचर बना लूँगी। लिक्विड सा मिक्सचर बन चुका है। अब हम शुगर पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं पाउडर ऐड करती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। हम लोगों ने विदाउट बीटर जो है हम ये मिक्सचर रेडी कर लिया है। कोई गुठली जो है आप देख सकते हैं इसमें कोई गुठली नहीं है।
लिक्विड सा जो है हम लोगों ने एक मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब जो है मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस। 2 ड्रॉप के करीब जो है इसमें मैं वनीला एसेंस ऐड कर दूँगी। देंगे इसको। अब हम लोगों के पास जो ड्राई फ्रूट्स थे, जो नट्स थे हम लोगों के पास, वो इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने फेवरेट कोई से भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। काजू ऐड करेंगे इसमें। इसके साथ साथ जो हम लोगों के पास बादाम थे वो भी मैं सारे इसमें ऐड कर दूंगी। खोपरा जो है वो मैं इसमें हाफ़ ऐड करूंगी और हाफ़ जो है वो बचा के रख लूँगी बाद में स्प्रिंकल करने के लिए। मिक्स करेंगे इसको। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का मिक्सचर जो है जिस हिसाब से मुझे ये चाहिए था उस हिसाब से ये हो चुका है। अब जो है मैं 2 बाउल ले लूँगी। हाफ़ जो मेरे पास मिक्सचर है वो इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने मिक्सचर को 2 बाउल्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम लोगों के पास जो एक मिक्सचर है उसको इसी तरह रहने देंगे और दूसरे मिक्सचर में जो है हम लोगों के पास कोका पाउडर था 2.5 टेबलस्पून के करीब, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्के हाथों से जो है मिक्स करूँगी मैं, ताकि जो है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक चॉकलेटी जो है वो कलर दे दे। हम लोगों के दोनों मिक्सचर रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग एक केक पैन ले लेंगे और इसको जो है मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। 2 से 3 ड्रॉप जो है मैं ऑयल के ऐड करूँगी। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे और इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसमें जो है मैं बटर पेपर लगा दूँगी और इसमें भी थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैं ग्रीस कर लूँगी, ताकि हम लोगों का जो केक है वो इजीली जो है वो निकल आए। अब जो मेरे पास मिक्सचर था, वाइट वाला जो मिक्सचर था, उसकी मैं एक लेयर इसमें ऐड करूँगी। अब जो है मैं इसमें ऐड करूँगी चॉकलेट लेयर। इसी तरह जो है मैं 1 बाय 1 जो है इनकी लेयर्स ऐड करती जाऊँगी। सारा मिक्सचर ऐड कर दिया है और इसको एक खूबसूरत सी जो है लुक दे दी है। अब जो हम लोगों के पास बचा हुआ कोकोनट था वो इस पे ऐड कर दूंगी, स्प्रिंकल कर दूंगी इस पे। तो दूसरी तरफ जो हम लोगों ने एक पतीला ले लिया था, इसमें मैंने नमक ऐड किया और इसमें जो है एक प्लेट जो है वो टर्न करके रख दिया। आप कोई भी प्लेट, कटोरी, रफ कोई भी चीज़ आपके घर हो, आपके पास अगर स्टैंड है तो स्टैंड भी रख लें। तो मैंने इसको आधे घंटे के लिए प्री हीट कर लिया था। अब हम इसमें केक रखेंगे। तो केक मैंने रख दिया और इसको 5 मिनट के लिए जो है मैं हाई फ्लेम पर ढक कर रख दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। इतनी जो है लो कर देंगे और केक को पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन जो है हम लोगों को 1.5 हॉट जो है वो लग चुका है। तो अब हम लोग इसको चेक करते हैं। तो देखिए हम लोगों का केक जो है अंदर तक पक चुका है। अब जो है मैं इसको डिश आउट करती हूँ, निकालते हैं हम लोग इसको। आप देख सकते हैं जो केक का कवर है वो कितने इजीली जो है उतर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का केक जो है वो नीचे से भी अच्छी तरह से पक चुका है और इसका इजीली जो कवर है वो उतर चुका है हम लोगों का। अब हम लोग इसको जो है कटिंग करेंगे। आप इसका ठंडा होने का वेट कीजिएगा, देन इसकी कटिंग कीजिएगा।
केक को तकरीबन 2 घंटे के लिए जो है फ्रिज में रख दीजिएगा कवर करके, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। गरम गरम सर्व करेंगे तो कच्चा कच्चा फील होगा। ठंडा होने के बाद ही आप जो है इसको सर्व कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, कितने इजीली जो है वो कट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के मज़ेदार सा जो नट्स केक है वो रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार बना है, बहुत टेस्टी बना है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।